भारत में शिक्षक बनने की प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा जो बीएड एंट्रांस की जो सीटें होती हैं उसके लिए फॉर्म आपके कब आएंगे और इसकी जो प्रक्रिया है वो 2023 में आपकी कैसे होएगी और कौन कौन से इसमें जो बच्चे हैं वो आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि योग्यता में थोड़ा बदलाव किया गया है। तो चीज़ों को समझते हुए वीडियो को आप सभी लोग जो है ध्यान से देखेंगे और समझेंगे बातों को, और साथ ही साथ यदि आपकी कोई दुविधा है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी है वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी कमेंट्स के द्वारा भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2023 में बीएड के लिए आपके जो फॉर्म होते हैं तो वो कैसे आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि यूपी के अंदर यदि आपको बीएड के लिए एडमिशन लेना है तो उसके लिए जो एंट्रांस है वो आपका जो है यहाँ पर कंपलसरी है। बिना एंट्रांस एग्जाम्स के आपको जो है यहाँ पर जो है बीएड करने का मौका नहीं दिया जाएगा। एंट्रांस एग्जाम्स आपका कंपलसरी है, भले ही आपका स्कोर जो है कमती या बढ़ती आपका हो सकता है, उससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यदि आपको एडमिशन चाहिए, चाहे गवर्नमेंट सीट हो चाहे प्राइवेट सीट हो, तो आपको जो है यहाँ पर एंट्रांस एग्जाम्स देना होगा। और इस एंट्रांस एग्जाम्स के लिए जो आपके फॉर्म है वो 2023 के अंदर आपके जो है फरवरी के सेकेंड वीक में आपके आएंगे। 2023 में आपका जो सेकेंड वीक होता है फरवरी का, उसमें ये एक फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। अब इस फॉर्म के लिए जो कैंडिडेट्स आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए योग्यता विशेष क्या है, तो देखिएगा यदि आप जो है ग्रेजुएशन के आप जो है फाइनल ईयर में हैं, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर यानी कि अंतिम वर्ष में आप जो है यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे विशेष योग्यता ये है आपकी कि या तो आप ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप जो है ग्रेजुएट हो, यानी कि आप जो है यहाँ पर ग्रेजुएट हो और आपकी जो मार्किंग है वो 50% है यदि आप जो है सामान्य जाति के कैंडिडेट्स हो जिसको कोई रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है, या फिर आप जो है ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो भी आपकी जो परसेंटेज है वो 50% ही आकी जाएगी, या आप जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो भी आपको जो है यहाँ पर 50% मार्क्स लाने होंगे। या इसके अलावा यदि आपने ग्रेजुएट के साथ साथ जो है पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि आपने जो है यहाँ पर स्नातक किया हुआ है, जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, 2 वर्षीय डिग्री आपकी होती है, यदि आपने वो की हुई है और ग्रेजुएशन में आपकी परसेंटेज कम है, तो या तो आपकी ग्रेजुएशन में 50% हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, आपको नहीं है किसी कारण से, और आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है और आपकी 50% यहाँ से बन जाती है, तो आप जो है इसके लिए योग्य हो। भले ही आपकी ग्रेजुएशन में कम मार्क्स हो 50% से, तो आप जो है इसके लिए योग्य हो, एडमिशन के योग्य हो। बाकी 10th और 12th से यहाँ पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, आयु सीमा की कोई लिमिट नहीं है, महिला या आप जो है पुरुष कैंडिडेट से उस चीज़ का यहाँ पर जो योग्यता है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि महिलाओं के लिए कम परसेंटेज अलाउ है या नहीं है। तो यहाँ पर सभी के लिए ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, चाहे आप महिला कैंडिडेट हो या पुरुष कैंडिडेट हो। तो योग्यता बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हुई होगी आप लोगों के बीच। यदि कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट्स में कीजिएगा। बात आती है इसकी परीक्षा और कट ऑफ के बारे में। तो परीक्षा के लिए मैं आपको बता दूं कि परीक्षा में आपके जो है एक ही दिन में आपके जो है 2 पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे, यानी कि आपको जो है कुल मिलाकर के 400 अंक की आपकी जो है परीक्षा होगी, और इसमें जो है आपके जो है 2 पेपर होंगे। पेपर 1 आपका होगा, इसमें क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये किस चीज़ के होंगे, इसमें से 50 क्वेश्चंस आपको जो है लैंग्वेज के होंगे, यानी कि हिंदी के आपके होंगे, और 50 क्वेश्चंस आपके जो हैं हिंदी या आपकी जो इंग्लिश है आप उसमें से कोई सी एक लैंग्वेज ले सकते हैं। किसी के पास उर्दू भी लैंग्वेज का जो है यहाँ पर ऑप्शन रहता है। तो 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ से करने होंगे। 50 क्वेश्चन सभी के लिए कंपलसरी होंगे, वो आपके होंगे जीके
या आपकी जो है जीएस है, और इसमें ही आपकी जो है करंट की क्वेश्चंस आपके होंगे। तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चंस आपके होंगे, 200 अंक आपके होंगे। ये आपका पेपर फर्स्ट होगा, 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, पेपर फर्स्ट भी और पेपर 2 भी। 3 घंटे में इसमें जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी आपकी अप्लाई रहेगी, यानी कि नकारात्मक मूल्यांकन आपका रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग जो है अच्छी खासी रहती है, नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3 की, जिसके कारण कैंडिडेट जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कर लेते हैं अपने अंकों का। आते हैं पेपर 2 की ओर। तो पेपर 2 में आपके जो है 50 क्वेश्चन सभी के लिए जो होंगे वो रीजनिंग के होंगे, और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है वो सभी को कंपलसरी करने होंगे, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं। बाकी जो आपके कोर्स होंगे वो 50 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके होंगे यहाँ पर, जो भी आपका वर्ग होगा, वर्ग से मतलब ये है कि आपने यदि साइंस से पढ़ाई की है तो साइंस और मैथ के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यदि आपने जो है आर्ट्स वर्ग के सब्जेक्ट से पढ़ाई की है तो ग्रेजुएशन के यहाँ पर मार्किंग के अनुसार आपको जो है वर्ग चुनना होगा। जैसे भी आपने ग्रेजुएशन की हुई है साइंस से, आर्ट्स से, या फिर आपने कॉमर्स से की हुई है तो कॉमर्स वालों के लिए अलग से 50 क्वेश्चंस होंगे, या एग्रीकल्चर से की हुई है, 4 वर्गों में डिवाइडेशन होता है, तो ये 50 क्वेश्चंस आपको वहां से मिलेंगे। ये भी पूरे 100 क्वेश्चंस होंगे, और 100 क्वेश्चंस आपके जो है यहाँ पर पूरे 200 अंकों के आपके होंगे। ये भी आपका 3 घंटे का ही होगा। दोनों पेपर जो है आपके एक ही दिन में एक ही साथ आपकी परीक्षा कराई जाएगी। पहले आपका पेपर 1 होगा, उसके 2 घंटे बाद आपका पेपर 2 होगा। दोनों पेपर 3-3 घंटे के होंगे और नेगेटिव मार्किंग अप्लाई रहेगी। कट ऑफ जब आपकी बनेगी तो दोनों पेपर की जो है संयुक्त कट ऑफ आपकी बनेगी, यानी कि कुल मिलाकर के जो कट ऑफ है वो यहाँ पर बनेगी आपकी 400 अंकों की। 400 अंकों की आपकी जो है कट ऑफ बनेगी। और इस कट ऑफ में यदि आपको जो है गवर्नमेंट सीट लानी है, यानी कि गवर्नमेंट सीट आपको लानी है, या एडेड कॉलेज में एडमिशन आपको चाहिए है, गवर्नमेंट और एडेड की जो आपकी कट ऑफ रहती है वो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, एससी कैंडिडेट्स के लिए और एसटी कैंडिडेट्स के लिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ओबीसी के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। तो 400 में से यदि आपकी मार्किंग है 260 से 270 के बीच आपकी बन रही है तो आपकी जो है सामान्य जाति में सिलेक्शंस के चांसेज हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स हैं 240 से 255 के बीच आपकी जो है यहाँ पर बन रही है, तो आप जो है बेहतर स्कोर करते हो। ईडब्ल्यूएस भी एससी है 220 से 230 के बीच आपका अच्छा माना जाएगा। एसटी कैंडिडेट है 200 प्लस आपके लिए बेहतर स्कोर रहेगा। महिलाओं के लिए 5 से 7 अंकों का आपको यहाँ पर फायदा मिल सकता है, क्योंकि महिलाओं के लिए कुछ कॉलेज विशेष होते हैं जहाँ पर केवल और केवल गर्ल्स के एडमिशन होते हैं। तो ये जो कट ऑफ थी ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए थी। बाकी रही प्राइवेट कॉलेजों की बात, तो आप जो है एंट्रेंस दोगे तो आपको प्राइवेट कॉलेज में बड़े आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, भले ही आपकी जो अंक हैं वो 100 से कम हों। तो यहाँ तक आपके लिए चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात आती है बीएड और डीएलएड में क्या फ़ायदेमंद है। तो देखिएगा अभी तो कंडीशंस है उसमें जो है बीएड बिल्कुल फ़ायदेमंद है, प्राइमरी में अलाउ है, टीजीटी में अलाउ है, पीजीटी में अलाउ है, और बड़ी बड़ी जो भर्तियाँ आती हैं चाहे ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी की हो या अन्य भर्तियाँ हों तो उनमें भी बीएड अलाउ है। तो फ़ायदा बीएड में है फिलहाल की कंडीशन में, बाकी आपकी इच्छा है। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।